तो फाइनली प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है साइंस यानी कि विज्ञान का होने जा रहा है, जो कि आज आप लोग 2 जुलाई के दिन देने जा रहे हो फर्स्ट पाली में। ठीक है, तो देख सकते हो यह क्लास 10th के लिए जो है ना 2 जुलाई का असली क्वेश्चन पेपर है। 1000% असली क्वेश्चन पेपर है आपका, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, यही आपके एग्जाम में आएगा, बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए यह सुबह सुबह हम वीडियो डाल रहे हैं, आप सारे प्रश्नों को याद करके जाइए, क्योंकि यही आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई का। ठीक है, विज्ञान का यह पेपर है आपके एग्जाम में। देखिए अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो हम आपको बोल रहे हैं, कुछ भी एग्जाम देने के बाद आइएगा, कुछ भी कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा बोल दीजिएगा या चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन बिल्कुल 1000% रियल क्वेश्चन पेपर है। हम पहले बोल दिए हैं, आपको डाउट नहीं रखना है। देख सकते हो क्वेश्चन पेपर भी आपका है बिल्कुल यह रियल वाला। ठीक, रियल क्वेश्चन पेपर है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल 70 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव ही मात्र बनाना है। विषय कोड 112 है ना। और देखिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिल रहा है, टोटल 80 नंबर का एग्जाम। चलिए शुरुआत करते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपको बता देंगे। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होगा। हम सारा क्वेश्चन जो है टाइप करके लेके आ चुके हैं। ठीक है, ये देखिए पहला प्रश्न है, हम सारे प्रश्नों को क्या किए हैं, टाइप कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि रियल क्वेश्चन है तो बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, इसलिए टाइपिंग करके लाए हैं। आप सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, कोई फेक नहीं है, कोई डाउट नहीं रखिएगा। ठीक, चलिए पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो पहला का हो जाएगा आधी होती है। ठीक है, पहला का आधी होती है, एफ बराबर आर बटे 2। ऑप्शन नंबर पहला का सी नंबर राइट होगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, ये आपसे बोला गया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के टोटल 2 नियम है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर आपको अच्छे से ना दिखे तो। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तुओं के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो इसमें टोटल बन सकता है अनंत। आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। देखिएगा प्रश्न नंबर जो है आपसे यहाँ पर 4 नंबर बोला गया, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है, आप नोट करेंगे जो है, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 5 नंबर बोला समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। आप लोग नोट कीजिएगा, 5वां का जो है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये रहा आपका 6 नंबर प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका मान जो होता है अनंत होता है। आप लोग ऑप्शन नंबर सिंपल सा क्या करेंगे, बी नंबर में टिक मारेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आपसे पूछा गया कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो 7 का आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। तो बिल्कुल आप 8 का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसी भी समतल में जो उत्पन्न आवर्धन होता है ये हो जाता है जोड़ में 1। ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 1000% यह रियल क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में नहीं आता है तो आप मेरे को कुछ भी बोलिएगा, लेकिन यह बिल्कुल रियल है। आप सारे प्रश्नों को याद करके ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग, अगला है 9 नंबर, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो ये सभी दूरियां मापी जाती हैं ध्रुव विषय, आप नोट करेंगे, ऑप्शन 9वां का सी नंबर राइट होगा। 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे, समतल दर्पण सूत्र निम्नलिखित में क्या है। तो दर्पण सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी वाला, नोट कीजिएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, ये देखिए आपसे क्या पूछा गया। देखिएगा प्रश्न बोला गया, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना है उत्तल दर्पण के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 11वां का बी नंबर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आप लोग यहाँ पर 12 नंबर देख लीजिएगा, प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तु से क्या है बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बिल्कुल आप 12 का नोट करेंगे, ये हो जाएगा अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर,
प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को जो है आप ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है प्रकाश पुंज। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। आगे आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो है 14 नंबर बोला गया, लेंस का आवर्धन एम किसके बराबर होता है? तो लेंस का आवर्धन जो है आप ध्यान रखेंगे ये हो जाता है v बटे यू के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी नंबर जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, ये रहा 15 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें आप याद रखेंगे, इसमें किया जाता है अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर 15 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अपसारी लेंस कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको, अवतर लेंस को। ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर बिल्कुल राइट होगा 16 का। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर बोला गया कि निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखना है 17 का, ये हो जाएगा उत्तर लेंस। ऑप्शन नंबर जो है 17 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आप ध्यान रखेंगे 18 नंबर का, ये हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर जो है 18वां का बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर देख लीजिएगा, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस का टोटल 2 वक्रता केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों से यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा, बोला गया कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये मात्रक विहीन होगा। आपका जो है ऑप्शन नंबर 20 का डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 21 नंबर देख लीजिएगा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो आप ध्यान रखेंगे 21 नंबर का, ये हो जाएगा भिन्न भिन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 22 नंबर बोला गया, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि माइनस में होती है? तो आप ध्यान रखेंगे 22 का, ये हो जाएगा अवतल लेंस का। किसका होगा? अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। तो प्रश्न नंबर 23 पूछा गया, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसमें टोटल 2 होता है। आप लोग सिंपल सा 23 का जो है बी में टिक मारेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो 24 नंबर बोला, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो है उत्तर लेंस पाया जाता है। 24 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिएगा, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया अवक्षेपण नहीं होगा। आप सिंपल सा 25 का जो है बी नंबर में टिक मार लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 26 पूछा गया कि निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ए वाला बिल्कुल राइट है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट आपसे बोला गया 27 नंबर, जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको जो आप ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे 28 नंबर पूछा गया, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है श्वेत यानी कि उजला होगा। 28 का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए 29 बोला, धातुओं के ऑक्साइड सामान्य होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड जो है ये अम्लीय होते हैं। आप 29 का ए नंबर में सिंपल सा टिक मारेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे, तो 30 बोला, निम्न में किसका विलयन का उपयोग दीवालों की सफेदी के लिए किया जाता है? तो देखिए 30 का जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CaOH2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 31 नंबर देख लीजिएगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है आप नोट करेंगे 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, यह 32 नंबर, NaOH क्या है? तो NaOH की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये एक तरीके का जो है क्षार होता है। ऑप्शन नंबर जो है
32 का ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा 33 नंबर। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते क्या हैं? तो 33 का आप ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा लवण। ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते चलिएगा। ये बोला गया 34वां नंबर। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? तो 34 का H2 हो जाएगा गैस। आप यहाँ पर नोट करिएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। ये आपसे बोला गया है 35 नंबर। ऑक्सी कारक है। तो ऑक्सी कारक की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जो है कौन सा हो जाएगा ए बी नंबर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन ग्राही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। और देखिए ये बिल्कुल आपका 100% नहीं 1000% रियल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1000% रियल क्वेश्चन है, सारे प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिए, यही आपके एग्जाम में आएगा। 36 नंबर बोला शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीकरण का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न नंबर देखिएगा 37 बोला कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का रंग जो है नीला होता है। ऑप्शन 37 का ए नंबर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न नंबर 38 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो देखिए 38 नंबर का आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा H2S, जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर में यहाँ पर दिया गया है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा 39 नंबर। समीकरण 2Cu जोड़ O2, ये हो जाएगा 2Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 39 का नोट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर की ओर। ये बोला गया निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 41 बोला गया SO2 की विरंजक अभिक्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है? तो ये हो जाएगा अवकारक गुण का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 42 बोला अभिक्रिया H2S जोड़ Cl2, तो ये हो जाएगा 2HCl जोड़ H में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है? तो बिल्कुल आप 42 का ध्यान देंगे Cl2। ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल राइट होगा। तो हमने आपको जो है टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 42 बता दिया है, सब्जेक्टिव अगला वीडियो में लेके आ रहे हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करके रखिए। और सामाजिक विज्ञान का भी वीडियो इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा। अब इसका आंसर गूगल में आपको मिलेगा, गूगल से कैसे डाउनलोड करना है आइए डाउनलोड करने के लिए आपको सिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके mitthunstudycenter.in सर्च करिए और इस वाले वेबसाइट पर जो है क्लिक मार लीजिए। कुछ इस प्रकार से देखिए इंटरफेस ओपन हुआ। ये रहा क्लास 10वां का सेशन। इसी में आप लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार बोर्ड क्लास 10 क्वार्टरली एग्जाम, इस पर क्लिक मारिएगा। नीचे आ जाइएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा और यहाँ पर आपको जो है क्लास 10 के वाल सब्जेक्ट का पेपर है। फिलहाल चाहिए आपको साइंस का, सामने क्लिक कर लिखा है इस पर क्लिक मारिए। कुछ इस प्रकार से देखिए इंटरफेस ओपन हुआ। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्टिव का इसमें आंसर की जो है कुछ ही देर में अपडेट किया हुआ दिख जाएगा और सब्जेक्टिव आंसर लिखा है इस पर क्लिक मारेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आकर के फटाफट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।